नमस्कार आप सभी को। मैं नेहा दहिया त्रिदिशाएं क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूं और आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आई हूं एक वाक्यांश के लिए सार्थक शब्दों का भाग नंबर 6। इससे पहले हम 5 कंप्लीट कर चुके हैं। जो लोग चैनल पर नए आए हैं वो चैनल पर विजिट कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए। आज का जो टॉपिक है वो बहुत सारे एग्ज़ाम्स के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है, चाहे वो आपका आर ओ के एग्ज़ाम्स हैं, HCS का एग्ज़ाम है, UPPCS का एग्ज़ाम है, या फिर जो TGT PGT के एग्ज़ाम्स होते हैं जिसमें सामान्य हिंदी या हिंदी व्याकरण एक सब्जेक्ट होता है, उसके लिए भी ये काफ़ी महत्वपूर्ण क्लास आप सभी के लिए रहने वाली है। CTET और HTET में भी बराबर इससे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। यहाँ तक कि जो आपका पेट है और SSC GD कांस्टेबल के जो एग्ज़ाम्स है उन सभी के लिहाज से ये टॉपिक काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो जिन लोगों ने वो पुरानी क्लासेस नहीं देखी हैं वो जाकर ज़रूर देखें, काफ़ी महत्वपूर्ण है ये, और मैंने बहुत बारीकी के साथ में आप लोगों को ये सब चीज़ें करवाई हैं। तो चलिए शुरू करते हैं हम आज की क्लास बिना कोई समय गवाए। आज के मुख्य वाक्यांशों में सबसे पहले है जो इस लोक या संसार से संबंधित ना हो। ठीक है, जो इस संसार से संबंधित ना हो वो होता है अलौकिक। ठीक है, यानी इस संसार से संबंधित नहीं है, इस लोक का नहीं है तो वो होगा अलौकिक। और जो क्योंकि इस लोक से परे की चीज़ें हैं तो कभी कभी इन चीज़ों को पारलौकिक भी कहा जाता है, और जो इस संसार से संबंधित होती हैं उन्हें इहलौकिक कहा जाता है। ठीक है, इहलौकिक। अगला है जो कम जानता हो वो होता अल्पज्ञ, और जो कम बोलता हो वो होता अल्पभाषी। अल्प मतलब होता है कम, भाषी मतलब बोलने वाला। इसके आगे देखते हैं बहुत कम बरसात होना। जब बहुत कम बारिश होती है तो उसे हम अल्पवृष्टि कहा जाता है, और जहाँ पर बहुत अधिक वर्षा होती हो उसे अतिवृष्टि कहा जाता है। ठीक है, ये इसका विलोम भी है। तो साथ साथ में मैं आप लोगों को ये चीज़ें लिंक करा करके याद करवा रही हूँ जो आपको काफ़ी अच्छे तरीके से याद रहेंगी और एग्ज़ाम के लिहाज से काफ़ी महत्वपूर्ण भी रहेंगी। अगला है आदेश की अवहेलना करना, यानी किसी ने आपसे कुछ कहा कि कुछ काम करने के लिए और आपने उसका सुनाई नहीं किया या उसकी अवहेलना की तो उसे कहते हैं अवज्ञा। ठीक है, किसी का आदेश मानना उसको कहते हैं आज्ञा का पालन करना, और जब आप किसी के आदेश की अवहेलना करते हैं, मानते नहीं हैं, तो उसे कहते हैं अवज्ञा। यानी आज्ञा का उल्टा क्या हो जाता है? अवज्ञा। अगला है जो वध करने के योग्य न हो। ठीक है, जिसका वध ना किया जा सके या उसके योग्य न है वो होता अवध है, और इसका उल्टा हो जाएगा जो वध करने के योग्य है वो होता है वध है। अगला जो कार्य अवश्य होने वाला हो वो होता है अवश्यंभावी। ठीक है, यानी जो कार्य हो सकता है, जरूर होने वाला हो, वो होता है अवश्यंभावी। अगला है भाव को छिपाना, अवहितता। ठीक है, ये काफ़ी महत्वपूर्ण है, ये देख लीजिए, थोड़ा अलग तरह का है। अवहितता क्या होता है? भाव को छिपाना। माफ़ कीजिए दोस्तों, आज मेरी तबीयत थोड़ी डाउन है, और लेकिन फिर भी मैं आप सभी लोगों के लिए, आप लोगों की रिक्वेस्ट पे आज की क्लास लेकर आई हूँ। ठीक है, तो थोड़ा सा आप लोग भी एडजस्ट जरूर कीजिए। चलिए अगला देखते हैं। ना कहने योग्य वचन जो होते हैं, यानी जिन वचनों को, जिन बातों को कहा ना जा सके, बोला ना जा सके, वह होते हैं अवाच्य शब्द। ठीक है, या अवाच्य वचन। जिस पर विचार किया गया हो। ठीक है, यहाँ पर विचार न किया गया हो यहाँ पे होगा। ठीक है, तो जिस पर विचार नहीं किया गया हो वो होता है अविचारित। ठीक है, जिस पर विचार नहीं किया गया हो वो होता है अविचारित, और जिस पर विचार किया गया हो वो होता है विचारित। अगला जिसका विभाजन ना किया गया हो वो होता है अविभक्त। ठीक है, जिसका विभाजन न किया गया हो वो होता है अविभक्त। लेकिन जिसका विभाजन ही ना किया जा सके वो होता है अविभाज्य। ठीक है, जिसके टुकड़े ना हो सके वो होता है अविभाज्य, और जिसका विभाजन नहीं किया गया हो वो होता है अविभक्त, अभी तोड़ा नहीं गया है उसको। ठीक है, अगला है जिसका विवाह न हुआ हो तो वह होता है अविवाहित या अप्रेणित। अगला देखते हैं। अगला है अच्छा बुरा समझने की शक्ति का अभाव होना, यानी किसी के अंदर अच्छा बुरा समझने की शक्ति नहीं है तो उसे कहेंगे हम अविवेक। ठीक है, अगला जो भला बुरा न समझता हो या सोच समझकर काम ना करता हो वो होता है अविवेकी पुरुष, यानी विवेकहीन हो जाना, किसी के अंदर कोई विवेक ना रहना, अच्छे बुरे की समझ ना रहना, वो होता है अविवेकी।
अगला है जिस पर विश्वास नहीं किया जा सके, तो वो होता है अविश्वसनीय। ठीक है। अगला है जो या जिस स्त्री के पुत्र और पति ना हो, ठीक है, वो होती अवीरा। ठीक है। जिसके कोई पुत्र नहीं है या जिसका पति ना है, मतलब दोनों नहीं है, तो उसको कहेंगे हम अवीरा। वह कार्य जो बिना वेतन के किया जाए, ये मैंने पहले भी बताया आप लोगों को, तो वह होता है अवैतनिक कार्य। जो विधि या कानून के विरुद्ध हो, वो होता है अवैध, यानी जो नियम या कानून के विरुद्ध है वो होता है अवैध। और जो नियम या कानून के सम्मत हो, तो वो होता है वैध। इसका उल्टा हो जाएगा। अगला है जो विधान के अनुसार न हो, तो वो होता है अवैधानिक। और जो विधान के अनुसार हो, वो होता है वैधानिक। अगला है जिसको व्यवहार में न लाया गया हो, तो वो होता है अव्यवहार्य। ठीक है। जिसको व्यवहार में नहीं लाया गया, तो वो होता है अव्यवहार्य। अगला है जिसमें शक्ति ना हो, ठीक है, जो शक्ति के जिसमें शक्ति का भाव है, वो है अशक्त। ठीक है। अगला है न हो सकने वाला कार्य या कोई भी चीज, तो वो होता है अशक्य। ठीक है। न हो सकने वाला अशक्य। ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है, थोड़ा अलग तरह का, इसको आप अंडरलाइन कर लीजिए, हाईलाइट कर लीजिए, लिख लीजिए अलग से। शौक से रहित हो, तो वो होता अशोक। ठीक है। अशोक यानी जिसमें कोई शौक नहीं है, तो उसे कहेंगे अशोक। जो शौक करने के योग्य ना हो, यहाँ पर तो शौक से रहित की बात चल रही है, और अगले में है जो शौक करने के योग्य ना हो, तो वो होता है अशोच्य। ठीक है। जो शौक करने के योग्य ही नहीं है। जो कहने सुनने या देखने में लज्जापूर्ण हो, घिनौना हो, तो उसे कहा जाता है अश्लील। ठीक है। जो देखने सुनने लायक नहीं है, जिसको देखने सुनने में शर्म महसूस होती है, वो होता है अश्लील। आगे देखते हैं। 8 पद वाले यानी जिसके 8 पैर होते हैं, वो होता है अष्टपदी। जो मकड़ियाँ जो होती हैं, ठीक है, या ऐसे कीड़े मकोड़े जिनके 8 पैर होते हैं, वो अष्टपदी में आते हैं। ठीक है। अगला जैसे गाय हैं, ये सब गाय भैंस जिनके 4 पैर हैं, वो चतुष्पदी में आएंगे। ठीक है। मनुष्य के 2 पैर होते हैं, तो द्विपदी में आएंगे। अगला है जिस पुस्तक में 8 अध्याय हैं, या पाणिनि का व्याकरण का ग्रंथ भी है। ठीक है। ये यहाँ पे हिंट दे दिया है यहाँ पे कि जिस पुस्तक में 8 अध्याय हैं, तो 8 मतलब अष्ट और अध्याय मतलब अध्याय, तो अष्टाध्यायी हो जाएगा। और अष्टाध्यायी पाणिनि का एक व्याकरण का ग्रंथ भी है। ठीक है। अगला जिसमें संदेह ना हो, ठीक है, जिसमें कोई संदेह ना हो, असंदिग्ध होता है वो। और लेकिन जिसमें कोई संदेह होता है, तो संदिग्ध, जैसे कभी कभी आपने न्यूज़ में सुना भी होगा, संदिग्ध परिस्थितियों में, यानी जिसमें संदेह है कि किन परिस्थितियों में किसी की हत्या हुई है, किसी की मृत्यु हुई है। ठीक है। तो संदिग्ध परिस्थितियाँ वो होती हैं जिसमें कुछ संदेह छिपा रहता है, कोई डाउट रहता है हमेशा। लेकिन जिसमें कोई संदेह ही ना हो, जो पूरी तरह प्रमाणित हो, वो होता है असंदिग्ध। अगला जो संभव ना हो या जो नहीं हो सकता, वो होता है असंभव। ठीक है। जो संभव ही नहीं है, वो है असंभव। जो समान ना हो, ठीक है, असम या असमान होता है वो। जो सहनशील ना हो, वो होता है असहिष्णु। ठीक है। जो सहनशील ना हो, वो असहिष्णु होते हैं। जैसे भी बहुत टाइम पहले एक मुद्दा भी उठा था कि देश में सहिष्णुता कम हो गई है, असहिष्णुता फैल रही है, मतलब लोग एक दूसरे को सहन नहीं कर रहे हैं, मतलब एक दूसरे की बातें सहन नहीं कर सकते हैं। जब देखो हाइपर हो जाते हैं। होता है ना घर में भी कभी कभी ऐसा कि आप कभी कभी अपने माँ बाप की नहीं सुनते हैं, बहन भाई एक दूसरे की नहीं सुनते हैं। तो जहाँ पर एक दूसरे को सहन ना किया जा सके या जो सहनशील ना हो, वो होता है असहिष्णु। अगला है जिसको सहन ना किया जा सके, वो होता असह्य। ठीक है। जो आपके लिए सहन के योग्य ना हो। अगला है जो विधान या नियम के विरुद्ध हो, ठीक है, तो वो होता है असंवैधानिक। अगला है जिस रोग का कोई इलाज न किया जा सके, ठीक है, यानी जिस रोग का कोई इलाज संभव नहीं है, वो होते असाध्य रोग। ठीक है। जैसे अभी तो कैंसर का इलाज हो गया है, लेकिन अभी भी कुछ परिस्थितियों में ऐसी होती हैं जहाँ पे कैंसर जैसे किसी की 4th स्टेज पे पहुंच जाती है, तो वो ठीक नहीं हो सकती है। कभी कभी ऐसा होता है, कभी कभी मतलब 90% चांस में रिकवरी नहीं हो पाती है। 10% चांसेस ऐसे होते हैं जहाँ पे नॉर्मल जो होते हैं वो रिकवरी कर जाते हैं। ठीक है। तो ऐसे रोग जिनका इलाज ना किया जा सके, वे होते हैं असाध्य रोग। जैसे HIV एड्स वगैरह, ये क्या है, असाध्य रोग हैं अभी।
अगला, जिसे साधा न जा सके या जो वश में ना आ सके, ठीक है, जिसको साधा न जा सके वो होते हैं असाध्य या लाइलाज जिसको कहते हैं, ठीक है। अगला है जो समय अनुसार उचित ना हो, ठीक है, जो समय अनुसार उचित ना हो तो वो होता है असामयिक, कोई भी घटना जो समय के हिसाब से नहीं है और जो समय के हिसाब से चल रही है तो वो होती है सामयिक घटनाएं, ठीक है। अगला है जो स्त्री सूर्य भी न देख सके, यानी घर के ही अंदर रहती है, जिसके ऊपर सूर्य की किरणें भी ना पड़ सके, वो होती है असूर्यम पश्चा, ठीक है। अगला देखते हैं, फेंक कर चलाए जाने वाला जो हथियार होता है उसे अस्त्र कहते हैं, ठीक है, और जो हाथ में लेकर के चलाया जाता है उसे शस्त्र कहते हैं, ठीक है। तो जो बम है, क्योंकि फेंक कर मार जाता है ना, ठीक है, भाला है, ये सब क्या है, ये अस्त्र है, ठीक है। धनुष बाण क्या है, शस्त्र है। तो जो फेंक कर चलाया जाता है वो अस्त्र है और जो हाथ से चलाया जाता है वो शस्त्र है। और जो पढ़ने लिखने की किताबें होती हैं उनको शास्त्र कहा जाता है। तो ये अंतर है, ये जरूर समझिए। अगला है अहंकार पूर्वक अपने को सबसे बढ़कर मानना। कोई भी व्यक्ति कभी, जैसे रावण में क्या था, रावण में अहंकार बहुत ज़्यादा था, ठीक है। तो जब कोई व्यक्ति अपने अहंकार बस अपने आप को सबसे ज़्यादा या सर्वोपरि मानता है तो उसे क्या कहा जाते हैं, उसे अहमन्यता कहते हैं, अहमन्यता, ठीक है। अगला, ये इंपॉर्टेंट है, थोड़ा देख लेना, ये भी काफ़ी महत्वपूर्ण है, ये पूछा जाता है लगभग एग्जाम में, क्योंकि यहाँ पे कंफ्यूजन होती है, अस्त्र है कि शस्त्र है, क्या है क्या है, ठीक है। अगला है किसी जीव को न मारने का जो भाव होता है, किसी भी जीव के प्रति हिंसा न करना, वो होती है अहिंसा। वह जिस पर हमला किया गया हो तो वो होता आक्रांत, जिसने हमला किया हो वो होता आक्रांत। ये मैंने पहले भी आप लोगों को करवाया नहीं, जिस पर हमला किया है वो तो होता है आक्रांत और जिसने हमला किया है वो होता है आक्रांत, यानी आक्रमण करने वाला। वह स्त्री जिसका पति परदेश से वापस लौटा हो तो वो होती आगत पति का, आगत मतलब आना, पति मतलब पति, ठीक है, और पति का यानी पत्नी के लिए। तो जिस स्त्री का पति परदेश से लौटा हो तो आगत पति का। आगे आने वाला मतलब होता है आगामी, ठीक है। और इसके बाद अगला देखते हैं, दक्षिण पूर्व का जो कोण होता है वो आग्नेय कोण होता है। इसके साथ ही मैं आप लोगों को एक और याद करा देती हूँ, उत्तर पूर्व का जो कोण होता है वो ईशान कोण होता है और दक्षिण पूर्व का जो कोण होता है वो आग्नेय कोण होता है, ठीक है। किसी बात पर बार बार जोर देना तो आग्रह करना, जैसे कोई आपको कहीं जाने के लिए बोल रहा है, ठीक है, कि चलिए चाय पी लीजिए, चलिए चाय पी लीजिए, कॉफ़ी पी लीजिए या खाना खा लीजिए, ठीक है। तो बार बार जब कोई किसी चीज़ के लिए जोर दे रहा है तो उसको कहते हैं आग्रह करना, आग्रह, ठीक है। तो किसी बात पर बार बार जोर देना मतलब आग्रह करना। अगला है जिसे सूंघा जा सके, तो सूंघा जा सके मतलब आप्रेय, ये इंपॉर्टेंट है, लगा लीजिए निशान। जिसे सूंघा जा सके वो होता है आप्रेय। श्रद्धा से जल पीना तो उसको कहते हैं आचमन करना, ठीक है। हिंदू धर्म में हमारे में क्या होता है, जब आप कभी पूजा करने के लिए बैठते हैं तो 3 बार आपको आचमन करना होता है, ठीक है, यानी जल पीते हैं ना, श्री केशवाय नमः, श्री नारायण नमः, श्री माधवाय नमः, ऐसा कह के जब हम जो जल ग्रहण करते हैं उसको कहते हैं, जब श्रद्धा से हम जल पीते हैं उसे कहते हैं आचमन करना, ठीक है। अगला है पवित्र आचरण वाला। पवित्र आचरण वाला मतलब होता है आचार पूत, आचार मतलब आचरण करने वाला और पूत यहाँ पे प्रयोग किया गया पुत्र के लिए, ठीक है। तो यहाँ पे ये काफ़ी महत्वपूर्ण थे। इसके बाद आगे देखते हैं हम, जो जन्म लेते ही गिर गया हो या मर गया हो, ठीक है, या जो जन्म से ही गिरा हुआ व्यक्ति हो उसे कहते हैं आजन्म पात। आजन्म मतलब जन्म से ही, पात मतलब गिरा हुआ, तो जो जन्म से ही गिरा हुआ होता है उसे कहते हैं आजन्म पात। जिसकी भुजाएं घुटनों तक लंबी हो तो उसे कहते हैं अजानु बाहु, ठीक है। अजानु बाहु मतलब, अजानु बाहु मतलब घुटने तक किसी की बाजुएं हो उसे कहते हैं अजानु बाहु। अगला है जो बहुत क्रूर व्यवहार करता हो, ठीक है, वो होता है आतताई। कभी कभी आप लोगों ने खिलजी वाला जो देखा होगा, ठीक है, तो जो आक्रमण करता ऐसे आते थे जो बहुत ही क्रूर होते थे, यहाँ के लोगों के साथ बहुत ही क्रूर व्यवहार करते थे, तो उन्हें कहते हैं आतताई, ठीक है। तो खिलजी के लिए आप इसको शब्द को याद कर सकते हैं, आतताई, आक्रमण करने वाला। अलाउद्दीन खिलजी स्पेशली मैं बता रही हूँ। अगला देखते हैं, धूप से बचने का छाता, ठीक है। धूप से बचने का छाता जो होता है वो होता है आतपत्र, ठीक है।
जो अतिथि का सत्कार करता हो उसे कहते हैं आतिथ्य या मेजबान। ठीक है, जो अतिथि का सत्कार करता हो वो होता है आतिथ्य, और जो बिना बुलाए बिना किसी तिथि के किसी का आगमन होता है उसे कहते हैं अतिथि। अगला, अपने प्राण खुद ही समाप्त कर लेने वाला या अपनी हानि स्वयं करने वाला वो होता है आत्मघाती। जैसे कभी कभी आपने देखा होगा आत्मघाती हमले कहा जाता है न्यूज़ में, तो वो क्या करते हैं, अपने ऊपर बम वगैरह लपेट लेते हैं, ठीक है, फिर खुद भी फट जाते हैं और दूसरों को भी नुकसान पहुंचाते हैं। तो जो चीज़ें जो अपने प्राण खुद ही समाप्त कर लेने वाला होता है, अपने को खुद ही हानि पहुंचाने वाला होता है, उसे कहते हैं आत्मघाती। तो अगला है स्वयं या अपने को ही मार डालना, वो होता है आत्महत्या करना। अगला है दूसरे के हित में अपना जीवन त्याग कर देना या अपना जीवन न्योछावर कर देना, इसे कहते हैं आत्मोत्सर्ग। आत्मो मतलब अपनी आत्मा का, उत्सर्ग मतलब निकालना, ठीक है, त्याग कर देना। तो दूसरों के हित के लिए अपने प्राणों की आहुति दे देना, जीवन त्याग कर देना, उसे कहते हैं आत्मोत्सर्ग। अगला है सर्वप्रथम किसी मत या वाद का प्रवर्तन करने वाला, यानी किसी भी बात को किसी ने कहा है, यानी सर्वप्रथम वो विचार उन्होंने दिया है, वो मत उन्होंने दिया है, तो उसे कहते हैं आदि प्रवर्तक। ठीक है, जैसे शंकराचार्य है तो उन्हें आदि गुरु शंकराचार्य कहा जाता है। ठीक है, तो उन्होंने किसी मत का, अद्वैतवाद का सबसे पहले प्रवर्तन किया। तो किसी भी मत या वाद का प्रवर्तन करने वाला उसे कहते हैं आदि प्रवर्तक। आदि मतलब पहला, प्रवर्तक मतलब प्रवर्तन करने वाला, लेकर आना किसी चीज को। अगला है किसी स्थान के सर्वाधिक पुराने निवासी, तो उन्हें कहते हैं आदिवासी। जैसे जंगलों में आपने देखा होगा तो बहुत पुराने निवासी रहते हैं, वो जंगलों के मुख्य और आरंभिक निवासी हैं, इसीलिए उन्हें क्या कहा जाता है, आदिवासी नाम उन्हें दिया जाता है। ठीक है, अगला है आदि से लेकर अंत तक, यानी शुरू से अंत तक, तो इसे कहा जाता है आदि उपांत। ठीक है, शुरू से लेकर अंत तक किसी चीज को उसे कहा जाता है आदि उपांत। आगे देखते हैं, किसी वस्तु को आधुनिक रूप देने की क्रिया, यानी आधुनिकीकरण किसी चीज का। अगला, जिसका संबंध आत्मा से हो। ठीक है, जिसका संबंध किससे हो, आत्मा से हो, वो होता है आध्यात्मिक। अध्यात्म, अध्ययन मतलब अध्ययन करना, आत्मिक मतलब आत्मा का। तो जो आत्मा का अध्ययन है, जिसका संबंध आत्मा से है, वो होता है आध्यात्मिक। अगला है विपत्ति के समय का धर्म या कर्तव्य क्या होता है, आपद धर्म। विपत्ति के समय आपका जो कर्तव्य बनता है, आपका जो धर्म है वो क्या है, उसे कहा जाएगा आपद धर्म। ये देख लेना जरूर। अगला है सिर से पांव तक। ठीक है, ये भी काफी महत्वपूर्ण है। तो सिर से पांव तक कहा जाता है आपद मस्तक। आपद मतलब आपद नहीं, पैर तक, सिर से लेकर के ऊपर से पैर तक का जो होता है, या मस्तक यानी पद मतलब पैर तक, और मस्तक मतलब सिर तक। तो पैर से लेकर के सिर तक या सिर से लेकर पैर तक, उसे कहा जाता है आपद मस्तक। अगला है तुलना द्वारा प्राप्त होना या अपेक्षिक, उसको कहते हैं। तुलना के द्वारा जब कोई चीज़ प्राप्त की जाती है तो उसे कहते हैं अपेक्षिक। अगला है बालक से लेकर बड़े तक, तो इसे कहा जाता है आबाल वर्ध, यानी बच्चे से लेकर के वृद्ध तक। तो आ मतलब वहाँ से वहाँ तक, बाल मतलब बच्चे से, वृद्ध मतलब बूढ़े तक, तो आबाल वृद्ध होता है। ये भी काफ़ी महत्वपूर्ण है, निशान लगा लीजिए। मृत्यु पर्यंत मतलब होता आमरण। ठीक है, जैसे कभी कभी आपने देखा होगा, इसको आप ऐसे याद कर सकते हो, बहुत सारे लोग ऐसे धरना प्रदर्शन देते हैं ना, कब तक, आमरण अनशन, यानी मरने तक। ठीक है, खाना पीना छोड़ देंगे, फिर उनको जाते हैं नेता वगैरह, उनकी मांगे मानने के बाद में फिर जूस वूस पिलाएंगे, उनका धरना प्रदर्शन खत्म करवाएंगे। तो आमरण का अर्थ होता है मृत्यु पर्यंत, यानी मृत्यु तक। अगला है विदेश से देश में सामान मंगवाना, तो उसे कहते हैं आयात करना। और अगर हम अपने देश से विदेश में सामान भेज रहे हैं तो उसे कहते हैं निर्यात करना। अगला, जिस मुद्रिका पर कांच लगा हो उसे कहते हैं आरसी। ठीक है, जिस मुद्रिका पर यानी कांच लगा हुआ हो तो उसे कहते हैं आरसी। जिसका संबंध अर्थ या धन से हो तो वो होता है आर्थिक।
अगला है भारतवर्ष का उत्तरी भाग, इसे आर्यवर्त के नाम से जाना जाता था। ठीक है, जम्मू कश्मीर, जिसमें आपका पंजाब है, हरियाणा है, हिमाचल है, ये सब जो जोन है भारत का उत्तरी हिस्सा, इसे आर्यवर्त कहा जाता था, आज भी कहा जाता है। अगला है घर के सामने का मंच, इसे आलिंद कहा जाता है। घर के सामने जो मंच लगा होता है उसे आलिंद कहा जाता है। तो ये थी हमारी आज की क्लास। जो लोग नए आए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो अगर पसंद आती है तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए। कोई भी क्वेरी है तो कमेंट सेक्शन में मेंशन जरूर करिए। मिलते हैं हम अगली क्लास में, तब तक अपना और अपनों का ध्यान रखिए, पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। धन्यवाद।